विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों की बिक्री, तस्करी या सेवन ये उस स्तर पर कम नहीं हो पाया है जिस स्तर पर सरकार द्वारा अपेक्षा की गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी विभिन्न संस्थाओं द्वारा या विभिन्न एनजीओ द्वारा या सरकार की विभिन्न पॉलिसियों द्वारा इस पर रोक लगाने के लिए भरसक प्रयास किए गए और स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसमें अपना योगदान दे रही हैं। नशा केवल सेवन करने वाले को ही प्रभावित नहीं करता है। नशा जहां आर्थिक रूप से सेवन करने वाले को प्रभावित करता है, वहीं उसके शारीरिक और मानसिक हरास का कारण भी बनता है। इसके साथ साथ एक नशा करने वाला व्यक्ति समाज के लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए भी एक बोझ बन जाता है। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी दांव पर रहती है और उससे वे जो जुड़े लोगों का हर तरह से जो है मानसिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण होता है। इसलिए किसी भी समाज के उत्थान के लिए नशा एक बहुत बड़ा अभिशाप है। अब इन तमाम बुनियादी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं केवल यहाँ पर ये सुझाव देना चाहूँगा कि आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं और सबसे बड़ी बात है कि अस्पताल सेवाओं से जुड़े हुए हैं। तो अस्पताल सेवाओं से जुड़े होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है और वो दुख दर्द लेके आपके पास आता है, चाहे वो नशे की वजह से भी हुआ हो तो उस दुख दर्द को लेके आपके पास आता है। तो अगर आप काउंसलिंग के जरिए ट्रीटमेंट तो डॉक्टर से देंगे ही देंगे, लेकिन मेन मुद्दा होता है काउंसलिंग। काउंसलिंग एक बहुत बड़ा अहम पहलू होता है नशे के मामले में। यदि आप बेहतर काउंसलिंग देके उसको जागरूक करके और सारी परिस्थितियों का हवाला देते हुए अगर उसके मस्तिष्क से ये बात निकाल सकें कि आप नशा न करें तो ये आपके लिए बहुत लाभदायी होगा। तो इसमें आपका क्या योगदान है? सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, एनजीओज अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, विधिक चीज़ें अपने स्तर पर काम कर रही हैं। हम लोगों का यहाँ पर जो है क्या दायित्व बनता है कि आप सबसे पहले तो अपने पारिवारिक सदस्यों को इस बारे में अवेयर करें। दूसरा जो लोग, क्योंकि महिलाएं तो नहीं करती हैं, पुरुषों से मैं कहना चाहूँगा जो लोग इस तरह का सेवन करते हैं तो उन्हें अगर बेहतर जिंदगी जीनी है तो उसका अभी से परिचय करना शुरू करें और लोगों को भी बताएं, क्योंकि विकास के अच्छे स्वास्थ्य की वजह से ही विकास होता है। आप अगर आपका जो है शरीर एक्टिव है, बेहतर आप कार्यशैली से काम करते हैं तो आपकी सोच भी बेहतर होती है। एक नशा करने वाला आदमी जो है पलायनवादी हो जाता है, स्केपिंग पलायनवादी जो है, फिर बाद में इसका एक दुष्परिणाम ये होता है कि वो आपराधिक प्रवृत्तियों में संलग्न होता है, यहाँ से अपराध शुरू होते हैं। नशा करने वाला समाज के लिए जो है कोण बन जाता है। वो किस अर्थ में बन जाता है? जब उसकी एक नशे की लत ये होती है कि वो ग्रेजुअली बढ़ती चली जाती है। आज अगर 10 ग्राम की जरूरत है, आने वाले हफ्ते में 20 ग्राम की होगी, 30 ग्राम की होगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी प्रतिपूर्ति वो नहीं कर पाएगा, तब अपराध की दुनिया में कदम रखेगा। तो ऐसे आपराधिक, क्योंकि आप फिर विक्टिमाइज आप भी हो सकते हैं, उसका नशा उसके परिवार को और समाज को भी मिल सकता है किस परिस्थितियों में, क्योंकि अगर उसको जो है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए पैसा उसके पास नहीं आएगा तो फिर अपराध जगत में कभी भी छीना झपटी कुछ भी कर सकता है। तो इन दुष्परिणामों से बचने के लिए आपको हर संभव दिशा में ऐसे व्यक्तियों की काउंसलिंग करनी है। और इसमें टेक्निकल पॉइंट ये होता है कि सीधे ये मत भी वो मत भी, अगर इस तरह की उलाहनाएं दें, अगर आप देंगे और उसको प्रताड़ित करने की कोशिश करेंगे तो वो एग्रेशन में आ जाएगा, कभी नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत ही समझा बुझा के और परिस्थितियों का जायजा लेते हुए उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए। इसको काउंसलिंग आ जाता है और नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर से या हम लोगों का जो है पैरामेडिकल से का इनका नैतिक दायित्व है कि वो जो है काउंसलिंग करवाएं। काउंसलिंग इज द मेन फैक्टर। बाकी पॉलिसी, कानून, कायदे तो वो है ही है, वो सरकार करती है। हमारे स्तर से काउंसलिंग है, उसके बुरे भले के बारे में उसको समझाना है। और सबसे बड़ी बात, मैं पुरुष विशेष रूप से, महिलाएं तो नहीं करती हैं, सौभाग्य है उत्तराखंड का, यहाँ पर महिलाएं नशे का सेवन नहीं करती हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। लेकिन मैं उन पुरुषों से कहना चाहूँगा कि जो करते हैं तो कृपया वो भी जो है अपने बेहतर भविष्य को बनाने के लिए उसका सेवन बंद कर सकें तो बड़ी कृपा होगी। और ये सारी भाषणबाजी का असली उद्देश्य भी यही होगा। इस विधिक साक्षरता शिविर को समापन करता हूँ कि सर ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, नशा क्या है, नशे के उपलक्ष्य में, और
अभी सर ने भी बताया। अब मैं नशा क्या है, नशा तो हर व्यक्ति है, हम जितने भी लोग हैं सबको अपना अपना नशा है। किसी व्यक्ति को जो होता है नशा मीन्स एडिक्शन, एडिक्शन जो हर किसी को होता है, किसी को पैसा कमाने का नशा होता है, किसी को कुछ होता है, एडोलेसेंस एज में अलग अलग टाइप का नशा होता है। तो हर व्यक्ति को जो है कुछ नशा होता है, तो हमें ऐसा नशा करना चाहिए जो जिससे हमारी जो जिंदगी बेहतर हो। इस तरीके का कुछ हमें कैरियर बनाना पढ़ाई लिखाई का नशा हो, कुछ इस तरीके का ऐसा करना चाहिए। नशा हर चीज़ का होता है। एडोलेसेंस, मैं नैन्सी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में यूनिकोट में नौकरी करता था, तो वहाँ पर मैं क्या कहते हैं एज ए हॉस्टल वार्डन, स्टोर मैनेजर, क्योंकि मैंने बीएड नहीं किया है और मैं इंग्लिश से किया है, मैं मेडिकल फील्ड में लाना चाहता, साइंस मिली नहीं उस टाइम पे, टेस्ट होता था, खैर कोई बात नहीं। तो मैं उसमें करता था। एक बच्चा वहीं पर हॉस्टल वार्डन में, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। तो मैं जब बच्चों को देखता था, जब सारे बच्चे फन कर रहे हैं और थोड़ा ये कर रहे हैं, एक बच्चा बिल्कुल बैठ रहता था वो बच्चा। मैं उसको बार बार नोट करता था, क्या बेटा क्या प्रॉब्लम हुई आपको, क्या हो रहा है, ऐसा हुआ। वो बताता नहीं था। एक दिन मैं उससे करता गया। एक दिन वो मुझे बताया उसने, सर मुझे एक मतलब एडोलेसेंस एज में होती है इस तरीके की व्यवस्था है, किसी से कुछ हो गया, अट्रैक्शन हो गया, किसी के प्रति उसको हो गया। तो मैंने कहा आप अपनी माँ के प्रति, अगर माँ आपको चले जाएँ तो उनके प्रति रह सकते हैं, तो आप ऐसा थोड़ी हो सकता है। यू हैव टू बी बोल्ड, और आपको अपना होना है और भविष्य में कुछ ऐसा करना चाहिए जो अपने करियर के हिसाब से होना चाहिए। तो नशा हर चीज़ का होता है। नशा सिर्फ ये नहीं होता है कि नशीले पदार्थों के उपलक्ष्य में हुआ। तो नशीली जो दवाएं होती है उसका जो अट्रैक्शन होता है, उसका जो होता है वो हमारे शरीर को खोखला कर देता है। अंत में इसके लिए मैं आप लोगों का सब धन्यवाद करता हूँ और थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं तो रैंडमली बोला है।